हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन इन डेसिमल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, हमें ड्राइंग्स दी गई हैं ए बी सी डी और इधर फ्रैक्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी ड्राइंग कौन से फ्रैक्शन को शो कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली ड्राइंग से, ड्राइंग ए से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 सर्कल्स दिए गए हैं। ओके, अब सबसे पहले एक सर्कल को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला सर्कल जो है इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। ओके, उन 3 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 1 2, 2 पार्ट शेडेड है। और हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। पूरे होल में से कितने इक्वल पार्ट्स हैं? तो वो हम क्या कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, और कितने 3 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है, तो हम न्यूमरेटर में 2 पार्ट्स। तो 2/3 मीन्स कि 2 पार्ट्स आर शेडेड। 2 इज द 2 पार्ट्स शेडेड आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही पढ़ते हैं हम इसे फ्रैक्शन को कि 2 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 3। अब देखो कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3। ठीक है, तो सेकेंड सर्कल में भी 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3 और थर्ड सर्कल में भी 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3। तो तीनों हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 3 इंटू 2/3। समझ में आया? 3 सर्कल्स हैं, ठीक है, उसमें से हर एक सर्कल जो है उसमें 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, 2 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स एंड सर्कल्स आर 3, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब बी पार्ट देखते हैं। बी में 2 फिगर्स हैं। ओके, एक फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं इक्वल पार्ट, तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 इक्वल पार्ट्स। अब 2 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है? 1 पार्ट इज शेडेड। और फिगर्स कितनी है? 1 2, तो उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 इंटू 1/2। ओके, तो इसको हम रीड करेंगे 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स एंड द फिगर्स आर 2। थर्ड फिगर देखते हैं, सी फिगर। सी फिगर में पहली फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। आउट ऑफ 4 पार्ट हाउ मेनी पार्ट्स है शेडेड? 1। इसमें भी 1 शेड है, इसमें भी 1 शेड है, तो 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। और कितने फिगर्स हैं? 1 2 3, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 इंटू 1/4। ओके, अब डी पार्ट देखते हैं। पहली फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है सर्कल, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5। ओके, आउट ऑफ 5 पार्ट्स हाउ मैनी पार्ट्स इज शेडेड? 1 पार्ट इज शेडेड, तो इसे लिख लेंगे 1। ओके, इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 5। और फिगर्स कितनी है? 1 2, तो 2 इंटू 1/5। ठीक है, अब हम इसे ईजिली मैच कर सकते हैं। फर्स्ट फिगर है ए फिगर, 3 इंटू 2/3। अब देखो 3 इंटू 2/3 कहाँ है? 3 इंटू 2/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको इससे हम ऐसे मैच कर देंगे। ओके, और सेकंड देखते हैं, 2 इंटू 1/2। 2 इंटू 1/2 सेकेंड है, तो इसे हमने यहाँ से मैच कर दिया। ओके, सी पार्ट है 3 इंटू 1/4। 3 इंटू 1/4 फोर्थ पार्ट है, तो इस फिगर को हमने यहाँ से मैच कर दिया। डी पार्ट है 2 इंटू 1/5, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को हमने डी पार्ट से मैच कर दिया। ठीक है, ये मैथ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैच किया, अदरवाइज आप आंसर में लिखोगे 1। ए पार्ट जो है, ए पार्ट जो है थर्ड पार्ट को शो कर रहा है। ओके, बी पार्ट शो कर रहा है सेकेंड पार्ट को, सी पार्ट शो कर रहा है फोर्थ पार्ट को, और डी पार्ट शो कर रहा है फर्स्ट पार्ट को। ओके, बहुत इजी था ये। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम। ये 3 पिक्चर्स दी गई हैं हमें, ए बी सी, और इनको भी बिल्कुल वैसे ही मैच करना है। और 3 पार्ट्स, 3 फ्रैक्शंस पार्ट दिए गए 1 2 3, तो कौन सी पिक्चर जो है कौन से फ्रैक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। तो पहली पिक्चर देखते हैं ए। ये 2 सर्कल्स दिए गए हैं, दोनों सर्कल्स में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इक्वल टू एक और सर्कल दिया गया है, इसमें भी पार्ट 3 है। तो अब हम शेडेड पार्ट देखते हैं। तो इसमें शेड कितना है? 1/3।
3 इक्वल पार्ट्स में से 1 शेडेड है, इसमें भी 3 इक्वल पार्ट्स हैं और 1 शेडेड है। ओके, तो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू इज 1+1 प्लस 1/3 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 विच विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है 3, 1 + 1 विल बी 2/3। तो ये वाली फिगर शो कर रही है 2/3। ओके, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में फिगर में 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं इक्वल टू 3 अदर ट्राइंगल। तो इसमें शेडेड पार्ट देखो, इसमें कितना शेड हो रहा है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 शेडेड हैं, और कितने फिगर्स हैं, 1 2 3, तो 3 × 3/4 आ जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो इसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, तो 3 × 3/1 × 4 विच विल बी इक्वल टू 3 3 = 9 एंड 1 4 = 4। इसे जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, 4 2 = 8, 9 - 8 विल बी 1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सब यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर विच इज़ 4, इधर आएगा क्वोशिएंट विच इज़ 2, दिस इज क्वोशिएंट, और न्यूमरेटर में आएगा रिमाइंडर। ओके, तो इस हमने फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब थर्ड फिगर चलते हैं, सी। ये एक बॉक्स दे रखा है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया 5 इक्वल पार्ट्स। अब 5 पार्ट्स में से कितने शेडेड है, 1, तो न्यूमरेटर में हमने लिख लिया 1। तो इसे कैसे रीड करेंगे, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। सेकेंड फिगर में भी एक पार्ट शेड है और थर्ड फिगर में भी एक, तो कितने फिगर्स हैं, 1 2 3, तो 3 हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 3 × 1/5। ओके, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स एंड द फिगर्स आर 3 विच विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर देंगे, 3 × 1/1 × 5। ओके, 3 1 = 3, 1 5 = 5, तो इस 3/5 आया फ्रैक्शन। तो आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट 3 पार्ट आर शेडेड विच इज शोइंग दिस बॉक्स। 5 इक्वल पार्ट्स है 1 2 3 4 5। ओके, कितने पार्ट शेड है, 3, 1 2 3 विच इज शोइंग दिस फ्रैक्शन। ओके, अब हमने इन फिगर्स को क्या किया है, इन पिक्चर्स को हमने सॉल्व कर दिया इन अ फ्रैक्शन की फॉर्म। अब ईजिली जो पार्ट्स दिए गए हैं 1 2 3, इसको हम मैच करेंगे। देखो पहली फिगर देखो, पहली फिगर में क्या आंसर आया, 2/3। तो 2/3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड पार्ट को, तो हमने इसे ईजिली सेकेंड पार्ट से मैच कर दिया। अब सेकेंड फिगर देखो, सेकेंड फिगर में आंसर क्या है, 2 1/4। 2 1/4 किसे मैच कर रहा है, थर्ड फिगर को, तो ये हमने यहाँ मैच कर दिया। ओके, सी पार्ट है 3/5, 3/5 किसे मैच कर रहा है, फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट से हमने इसे मैच कर लिया। ठीक है, अब इसके नीचे भी हम पार्ट्स लिख लेते हैं। ए पार्ट इज मैचिंग द सेकेंड फिगर, सेकेंड फ्रैक्शन, एंड बी पिक्चर इज मैचिंग थर्ड फ्रैक्शन, एंड सी पिक्चर इज मैचिंग फर्स्ट पार्ट। ओके, तो ये आंसर हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। If you have any problem in this question number 1 and question number 2, you can write in the comment section. Thank you for now.